सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे एनएफएल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो वैकेंसी आया हुआ है यहाँ पे एक अकाउंट असिस्टेंट के लिए। उसकी सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे, आपको कितना बेसिक टी एच आर ए और मंथली सैलरी मिलने वाला है, एनुअल सीटीसी आपका क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पे स्केल पता होगा, नोटिफिकेशन में 23,000 टू 56,500। तो ये जो आपका स्टार्टिंग होता है किसी भी पे स्केल का, वो आपका बेसिक होता है। इसी पे आपका सारा कैलकुलेशन होता है, लाइक एच आर ए, डी ए एंड पक्स। ये चार बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी कंपनी के सैलरी स्लिप में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अर्निंग में क्या क्या यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपका बेसिक है यहाँ पे 23,690 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट लग चुका है। अब इंक्रीमेंट क्या होता है? एनुअल इंक्रीमेंट होता है किसी भी पीएसयू गवर्नमेंट में 3%। आपने देखा होगा स्केल के बाद 3% भी मेंशन होता है। सो आपका जब ज्वाइन करेंगे उस टाइम से 1 साल होते ही आपको यहाँ पे एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो आपका 23,000 जो बेसिक था उस पे 3% कैलकुलेट करेंगे तो 690 आएगा, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जैसे ही सेकेंड आएगा वहाँ पे आपका अब इस वाले बेसिक पे आपका 3% कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से ऑन चलते रहेगा। यहाँ पे एचआरए देख सकते हैं, यहाँ पे 24% आपको अगर सिटी में है, एक सिटी में तो मिलेगा। बी क्लास सिटी में तो 16% और 8% आपको मिलने वाला है यहाँ पे सी क्लास वाली सिटी में। ये सारे जो पार्ट हैं आपके, ये आपके पार्ट हैं पर्क्स के, जो कि आपका है 35% एनएफएल में। सो ये टोटल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। सो इस तरीके से अर्निंग में ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो बेसिक सैलरी आपका हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया एंड पर्क्स हो गया। एचआरए आपका 24%, आपका पर्क्स हो गया 35% बेसिक का, और यहाँ पे बेसिक आपका जो 23,000 है, और डीए आपका 18.4 जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका डीए क्या होने वाला है। तो ये आपका अर्निंग का पार्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या क्या बेनिफिट है? मेडिकल का बेनिफिट आपको रियम्बर्समेंट मिलता है 50,000 पर एनम का, यानी हर साल आप 50,000 क्लेम कर सकते हैं जो भी आप मेडिकल एक्सपेंडिचर में करते हैं। लाइक आप सेल्फ का करते हैं, अपने वाइफ का, बच्चे का, या डिपेंडेंट जो भी आप मेंशन किए हैं, तो 50,000 तक का खर्चा जो आपने सपोज मेडिकल ट्रीटमेंट में किया है उसको क्लेम कर सकते हैं। और हॉस्पिटलाइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में फुल मिल जाता है। तो ये आपका डिडक्शन का पार्ट हो गया। और कुछ बेनिफिट्स अदर देन इसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो आप ज्वाइन करेंगे तब पता चलेगा। अब सैलरी डिडक्शन के पार्ट की बात करें तो यहाँ पे सीपीएफ यानी आपका पीएफ जो डिडक्शन है वो तो मैंडेटरी है, आपका 12% होना ही होना है। इसके अलावा आपका टैक्स डिडक्ट होता है, बट यहाँ पे ड्यू टू आपका सैलरी लिमिट जो है एग्जाम्पशन लिमिट से कम हो जाता है। आप एक्सपेंडिचर आप अपना जो जो है डिडक्शंस वो दिखा देते हैं, एलआईसी का, आपका पर्क्स यहाँ पे पीएफ का है। तो उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आपके टैक्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। सो अगर आपका लिमिट क्रॉस करता है एग्जाम्पशन से और आपने यहाँ पे शो नहीं किया है वन इतने 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन, तो आपका हो सकता है टैक्स भी कटे। बट अगर आप लिमिट के अंदर हैं तो यहाँ पे टैक्स आपका नहीं कटेगा। तो ओनली पार्ट क्या है? पीएफ, जो कि आपका ही है, एक तरीके से इनडायरेक्टली आपकी सेविंग है, और सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी आपको देता है। उसके बाद ये छोटे मोटे जो है एक्सपेंडिचर हैं यहाँ पे, ये कंपनी में सम यूनियन के होते हैं कुछ वहाँ पे और हैं, तो उसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ये सारे डिडक्शन होंगे। सो मेन डिडक्शन क्या होता है आपका? पीएफ का, जो कि आपका ही है, सैलरी के इन हैंड नहीं मिलके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये हो गया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.5 लाख पर एनम आपको ग्रेजुएशन पे सैलरी मिल रहा है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स हैं, लाइक प्रोडक्शन और सेल्स अचीवमेंट हो जाता है तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको बेसिक प्लस डीए का मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पे स्केल है, सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपका देखेंगे अगर तो ग्रॉस अर्निंग हो गया 40,000, डिडक्शन जो होगा आपका इतना 4,400 अप्रोक्सीमेटली, और आपको नेट पे यानी ग्रेजुएशन पे ही आपको एक तरीके से 36,000 तक का अप्रोक्सीमेटली सैलरी मिल जा रहा है। तो क्यूमुलेटिव अर्निंग यहाँ पे देखेंगे अगर तो 4,62,000 का आपका आ रहा है। क्यूमुलेटिव पीएफ यहाँ पे बताया गया कि आपका कंट्रीब्यूट कितना हुआ। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका एक तक अगर ये ग्रॉस लेके चलेंगे आप, ओके, ये ग्रॉस लेके
प्लस इसमें आपका डिडक्शन ये हो चुका है। तो सपोज़ आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे अर्निंग हो रहा है, टैक्स यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं दिखेगा। तो अगर आप सेविंग दिखा देते हैं, टैक्स लिमिट के अंदर आ जाते हैं तो टैक्स नहीं कटेगा, ये आपको पता ही है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्केल एक तरीके से, और बेनिफिट जो मिलेगा वो अलग से मिलेंगे ही। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको कितना मिलने वाला है। जिन लोगों ने एनएफएल का एग्ज़ाम दिया है 2 बार में, जो लोग एग्ज़ाम मिस कर गए थे उनका भी अभी 7 अप्रैल को ही एग्ज़ाम हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जब आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे। तो ये पार्ट होगा, इस तरीके से ही आपको भी सैलरी स्लिप मिलेंगी जिसमें आप देख सकते हैं आपको क्या-क्या मिला है और कंपेयर कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्केल है या नहीं है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि अगर जो लोगों ने भी अप्लाई किया है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। एंड ऐसे ही मैं अभी भेल का भी सैलरी स्लिप लेके आने वाला हूँ, ओरिजिनल नहीं मिलेगा तो मैं उसमें जो पार्ट हैं, देखो ये जो मेन पार्ट होता है ना, बेसिक डीए एचआरए पर्क्स, ये बस अगर आपको पता चल गया तो आपको सैलरी स्लिप पता चल जाएगा कि आपका ग्रॉस कितना बनने वाला है। डिडक्शन में आपका पीएफ एंड टैक्स होने वाला है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होना है। सो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे है, तो वीडियो को